इतना पूछे हुए कि कबुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, ठीक ना। तो यहाँ बता दिए थे अम्ब किसके लिए शब्द किया गया है, माता सीता के लिए। तो 2 अंकों वाला है, तो इसको तनका अच्छा से बना करके लिखेंगे, ठीक ना, कि तुलसीदास जी ने अम्ब कहकर माता सीता को संबोधित किए हैं, ठीक। और जब आगे लाएंगे हुए माता सीता से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी अवसर पाइएगा तो श्री राम से बात कहिएगा, और उनके दर्शन का भूखा हुआ माँ सीता बहुत दयालु है, इसलिए माता से ही प्रार्थना कर रहे हैं। बस ये प्रार्थना, ये आगे एक्स्ट्रा लाइन लिखल है, ठीक ना। बस ये हम लोग 2 लाइन पर ख़त्म कर देंगे। मेन इंपॉर्टेंट शब्द वाला लिख देना है कि तुलसीदास जी ने, हाँ, मर्म स्पष्ट दर्द होता है, यानी कि क्यों कह रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो ये उनको कहने का स्पष्ट कि उन्हीं को अम्ब कह करके उन्हीं को क्यों पुकारे है, तो सब्जेक्टिव है तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो वही लाइन लिखे कि माता सीता से प्रार्थना करके कि जो उसका कारण संबंधित है से लिख रही है, और भूखे माता सीता बहुत दयालु है, उनकी मदद करेंगे, वही लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो देख लो, पहले तो इतना लाइन मेन है लिख देना है कि तुलसीदास जी ने माता सीता को अम्ब कह करके संबोधित किया है। जैसे लिखो, एम लिखा है तुलसीदास जी ने अम्ब, क्या ना भी नहीं लिखा, अभी सुनो ना, पहले क्वेश्चन रहे कि तुलसीदास कबुक अम्ब अवसर पाहिया अम्ब कह करके किससे संबोधित किया गया है, ठीक। तो तुलसीदास जी ने अम्ब कह करके माता सीता को संबोधित किया है, और माता से प्रार्थना करते हैं कि श्री राम जी से मेरी चर्चा चलाइएगा, और अगर एक बार दर्शन हो जाएंगे तो बस अच्छा हो जाएंगे, वही माता सीता दयालु उनकी मदद करेंगे। बस यही लाइन लिखल है, ठीक ना। तो 1 लाइन वाला ऊपर बस इतने कि तुलसीदास जी ने अम्ब कह करके माता सीता को संबोधित किया है, ठीक, और उनसे प्रार्थना करते, उनसे सहायता मांगते हैं कि उनसे मिल जाए। बस हो गया है क्वेश्चन का, अम्ब कहकर माता सीता को संबोधित करते, उतना याद कर ले, बाकी बात अगला बना देवे के है, 2 अंकों वाला रहता है। अगला देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार लिखे है। यानी कि प्रथम पद जब हमको पढ़ते हैं जिसका सिर्फ अर्थ बोल रहे हैं, प्रथम पद में तुलसीदास जी जब स्टार्ट करते कहते हे माता न, हे माता सीता, कभी भी अवसर पाइएगा तो श्री राम से मेरी चर्चा चलाइएगा, पूछेंगे कौन है तो मेरी दशा बताइएगा कि दीनहीन, सब अंगहीन, ठीक ना, मलिन, पापी एक व्यक्ति है जो राम के नाम का नाम लेकर के अपना पेट भरता है। इसी तरह ने अपना परिचय दिया है कि दीनहीन, अंगहीन, मलिन, पापी, अच्छा, इस तरह के व्यक्ति के वाला बताना है, अपना पेट भरता है। तो वही है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, तो लिख देना है कि प्रथम पद में तुलसी ने स्वयं को या अपना परिचय दिया है कि दीनहीन, अंगहीन, पापी इत्यादि, ठीक ना। मलिन शब्द भी लिख सकते हैं, क्या कि मलिन वाला कह करके स्वयं को प्रभु के दासी का दास भी बोले है, ठीक, कहे है, और अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेती है। तो श्री राम का नाम ले करके, तो यही उनका, और छोटा वाला में से कोई गायब कर सकते हैं, तो में से कई गो वाला था, प्रभु के दासी, दीनहीन, सब अंगहीन, मलिन, पापी, आए, हाँ, ठीक ना। तो अगर बहुत बड़ा पूरा एगो जो पूरा 6-7 लाइन के 6 लाइन के वहाँ पर ही है, ठीक, जिसमें कबीर जी पूरा बताए हैं, उसमें जहाँ जहाँ से अपना परिचय के रूप में बताया कि पूछेंगे कौन है, तब बताइएगा कि एक व्यक्ति है, दीनहीन है, अंगहीन है, मलिन है, पापी है, ठीक, जो प्रभु के नाम लेकर के अपना पेट भरता है, और वह प्रभु के दासी का दास कहलाता है, ठीक। तो वही वाला लाइनों को लिखना है कि प्रथम पद में इधर देखो, तुलसीदास जी ने स्वयं को कहे हैं दीनहीन, अंगहीन, पापी, मलिन, सब बात बताए हैं, और स्वयं को प्रभु के दासी के दास बताए हैं। और क्या बताया कि अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेते हैं। एक उल्टा करके लिख देंगे कि वह श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरते हैं, ठीक ना। तो ये अन्य लाइन लिखल है, अन्य लाइन कोई अर्थ दोनों के एक ही जगह पर है। तो ये हो गया उनका परिचय कि अपना परिचय कैसे दिए हैं। तो अपना परिचय में कहे हैं कि वह सब अंगहीन है, मलिन है, पापी है, ठीक, प्रभु के नाम लेकर के अपना पेट भरते हैं, और वह प्रभु के दासी के दास कहलाते हैं। ये लाइन हो गया। तब प्रथम पद में जो उनका कहे थे से ये अर्थ स्पष्ट करने वाला व्याख्या वाला है, ठीक, 3 नंबर में है, क और ख करके। तो देखो व्याख्या करने वाला क्या है, तो ये लिखल है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाय, ठीक। क्या हुआ रोहित, ठीक। तो यहाँ पर ही वाला इसे समझ में आइए रहा है कि कह रहा है, इसका और क्या है कि
सीधा हो। कह रहे हैं कि नाम लेकर के, ठीक ना, अपना पेट भरते हैं और प्रभु के दासी के दास कहलाते हैं। तो इसको तनका व्याख्या करके अर्थ समझ गए क्या, ठीक ना। तो अर्थ समझ गया तो इसी को जब व्याख्या करना था लिख देंगे प्रस्तुत पंक्ति में पूरा लिखल है। ये कई बार देखे हैं तो रोहित का पूरा डिटेल में लिखता है। तो इस बार वाला बाकी बात अगर बहुत सारा कहाँ तू बिजी खुश हुए है, इधर देखो, ठीक। तो अगर न तो ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिनगत भाग 2 से इसको नहीं भी लिख सकते, क्या कि सब बुक के हमारा इतना दूर रहबे करेगा, ठीक। ये इतना दूर है कि सब जानते हैं कि हमारा पुस्तक के नाम की है, ये है। अगर नहीं ऐड कर कोई दिक्कत आए लिखना जरूरी ना है, कम पूरता है तो पेज भरे के लिए, हाँ वही तो हम कह रहे हैं, पेज भरे के लिए सब ऐड करेगा, ठीक है। कहीं कुछ कम याद रहे ना, कुछ का व्याख्या कम याद रहे। अगर तू व्याख्या कम कर पा रहा है तो एकरा से भर लेना पहले बना। तो ये तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिनगत भाग 2 पद से ली गई है। आए हाँ, वही आप पाठ के नाम लिखिएगा। तो ये जिसके कवि तुलसीदास जी है, ठीक ना। यहाँ पद से लिया गया क्या कि चैप्टर के नाम कोई स्पेशल चैप्टर नहीं, तो नाम का पद है, ठीक। तो यहाँ पर ही वही अगर दूसरा आता करवक रहता तो करवक से ली गई है, जिसके कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। इधर देखो ना, तो इतना लिखते न तो इसका जगह शॉर्ट लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित पद से लिया गया है, जो विनय पत्रिका में संकलित है, ठीक ना। तो 2 लाइनों में से कम ही बन जाता है कि यह विनय पत्रिका से संकलित है, हो गया। तो पहले तो बता दिए कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित, ठीक ना, शीर्षक पद से लिया गया है, जो विनय पत्रिका से संकलित है। अब उसके माध्यम से क्या कहती है, इस पंक्ति में कवि तुलसीदास माता सीता से विनती करते हुए कहते कि मैं सभी प्रकार से दीनहीन हूँ, गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, दुर्लभ हूँ, मलिन हूँ, पापी हूँ, ठीक। और मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूँ और मैं प्रभु की दासी का दास कहलाता हूँ। अर्थ तय कर इतने है लिखे कि मैं अपना पेट राम का नाम लेकर के भरता हूँ और प्रभु की दासी का दास कहलाता हूँ। एक्स्ट्रा व्याख्या करने के लिए जब उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि हे माता, पूछेंगे कि कौन राम का नाम लेता है, उतने। लेकिन एक्स्ट्रा में विनती करते हुए बताते हैं कि पहले पूछेंगे कि कौन है, तो ये हो ऊपर वाला लाइन में था कि बता दीजिएगा कि एक व्यक्ति है जो गरीब है, ठीक ना, दीनहीन का है, गरीब है, अंगहीन है, मलिन, पापी है, और वह अपना पेट भरने के लिए राम का नाम लेते हैं और वह प्रभु के दासी का दास कहलाता है। तो इस तरह से यही व्याख्या वाला के, तो ये तो यहाँ अर्थ हुआ, ऊपर बनाना दे। तो व्याख्या में बनाने के लिए थोड़ा सा ऐड किया गया है ताकि क्लियर होगी। पूछेगा कि कौन है, विनती करते करते कि मेरी दशा बताइएगा कि कौन है, तो दशा बता दीजिएगा कि कैसे दशा में व्यक्ति है, क्या करता है, क्या नाम है, ठीक। तो वही है उसका दशा है, तुलसीदास जी का दशा है कि दीनहीन गरीब व्यक्ति है, मलिन पापी व्यक्ति है, ठीक। और कैसे, और जे अर्थ में लिखल है कि नाम ले भरे उदर, तो प्रभु का नाम लेकर के अपना पेट भरता है, प्रभु के दासी के दास कहलाता है। तो अर्थ पता है तो पहले लिख देंगे, बाकी बात व्याख्या। दूसरा व्याख्या देखो, कली कराल दुकाल दारू सब कुंभाती कुसादू, नीच जन मन ऊँच जैसी कोड की खाजू। जेकरा में था, हाँ, कलयुग में पड़ने वाला भयंकर अकाल का उनके हृदय में बहुत बड़ा डर है, कुंभाती कुसादी। और वो नीच व्यक्ति है लेकिन मन ऊंचा है, उनका आशी बहुत ऊंचा है, जैसे कोड में खाजू के लिए बताए। फिर उसी तरह प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक कविता से लिया गया है, जो विनय पत्रिका से संकलित है, ठीक। इतना नहीं, तुलसीदास जी छोड़ दिए आगे की, तो लिखवे नहीं किए, लिखल है नहीं, अरे लगता है डिलीट हो गया कॉपी पेस्ट में। सुन लो खाली अगला, ठीक। तो ई वाला ने क्या, एक बाद तुलसीदास जी कहते क्या है कि हे प्रभु, इस कलयुग में पड़ने वाला अकाल से मुझे बहुत डर है। अब ऊपर लिखल है, उसके आगे के बोल रहे हैं, ठीक ना, कि जो ये अकाल है उससे मेरे हृदय में बहुत डर है, और मैं नीच व्यक्ति हूँ और किसी से, लेकिन मन की ऊंचाई कैसी है, बहुत ऊंचा है, आशा बहुत अच्छा है। और जैसे कोर्ट में काजू कि जैसे इस व्यक्तियों को और सभी को जैसे डर में फंसा हुआ रहता है, उस तरह का उनका दृश्य दिखाई दे रहा है और मन में आ जाए। इसका आगे के लाइन को हमको व्याख्या करना था, लिख देंगे। और इस सब के बारे में साधु संतों से पूछते हैं तो आप ही का नाम बताते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका ख़त्म कर देंगे।
पूरा लाइन लिख करके आए। इसका जो अर्थ है से लिख देंगे कि कलयुग में हे प्रभु, या तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये कलयुग में पड़ने वाला अकाल से मुझे हृदय में बहुत डर है, पीड़ा है, और मैं नीच व्यक्ति हूँ लेकिन मन से ऊंचा हूँ। रे की व्यस्त करने लगा, इधर पानी पिएगा तो थोड़ा यहाँ से मांगता है आशीष। बैठे रहो, आगे खत्म करने दो। चलो तीसरा पर आते हैं। रे देखो, पेट भरी तुलसी जेवाई भक्ति सुधा सुनाज, ये सबसे अंतिम कविता वाला था, ठीक ना। दूसरा पद था, दूसरा पद में अंतिम वाला लाइन में तुलसीदास जी लिखते हैं, ठीक ना। अंतिम से सबसे एगो ऊपर वाला में कि जो बताते हैं कि उनको किस चीज़ का भूख है, तो राम के भक्ति का भूख है, उसी का व्याख्या है। भक्ति सुधा सुनाज यानी कि सभी शांतुजन सबके करते हैं, तो वही वाला को व्याख्या कर देना है कि अब फिर उसी तरह की प्रस्तुत पंक्ति कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित शीर्षक पद से लिया गया है। या यहाँ पर हम लिखे प्रस्तुत पंक्तियाँ। देखो पंक्ति ना अगर एगो से ज़्यादा रहता ना तो पंक्तियाँ लिखते, जैसे ए में एगो से ज़्यादा 2 पंक्ति था, ठीक, तो यहाँ पंक्तियाँ रे रोहित छोड़ो, यहाँ एक ही पंक्ति है, ठीक, तो यहाँ पर हम पंक्ति कर देंगे अगला दिन एडिट करके, ठीक। तो ये पंक्ति है रे ना, देखिए राइडर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के पद से ली गई है। इसके कवि तुलसीदास जी यह विनय पत्रिका से संकलित है। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं आगे वाला लाइन से, ठीक ना, कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। आप मेरी इस भूख को, मेरे गरीब को उद्धार कर सकते हैं, और मेरे भूख मेरे आप पेट के नाम पर आपकी जो भक्ति से भरेगा, तो उनका पेट कैसे भरेगा? भक्ति से। तो एक पेट भरी तुलसी जे भाई, तब कह रहे हैं कि तुलसीदास जी का, रे रोहित आशीष इधर समझा रहा है, तो अगला लाइन में क्या, पेट भरी तुलसी जे भाई, तो कहे कि आप मेरा पेट को भर सकते हैं और आपकी भक्ति से भरेगा। तो उनका पेट कैसे भरेगा? उनकी भक्ति से भरेगा। मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई नहीं हो सकता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि पेट भरी तुलसी जे भाई और भक्ति सुधा, भक्ति यानी कि उनके भक्ति से भरेगा पेट। तुलसीदास जी का पेट किससे भरेगा? भक्ति से। तो वही लिखा जेवाई भक्ति हो गया बंद। भर सुनो ना, आगे मारेंगे तब लिखवा देंगे। चुपचाप सुनो। हाँ, दुराल दारुण सब तुम भातु निज जन मन उज्जैसी कोड निकाजू। तो लिख देना कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक कविता से लिया गया, जो विनय पत्रिका से संकलित है। ये तो उसका भूमिका हो गया। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, ये कलयुग में जो भीषण अकाल पड़ने वाला है, ये इसका दूसरा पर कैदा बोले है कि कलयुग में पड़ने वाला भीषण अकाल से उनको डर है, और सभी लोग जो दुख से ग्रसित दिखाई दे रहा है उसका डर है, और लोग अधर्मी पापी होते हुए भी बड़े ठाठ से रह रहे हैं। या उसका दूसरा ये कि नीच मन में रहा है, लेकिन ठीक ना, नीच जन लोग नीच है लेकिन मन क्या है? बहुत उच्च वाला है। या उसका अर्थ दूसरा में घमंडी टाइप के कर सकते हैं। और जैसे इस तरह से धरती पर रह रहा है जैसे कोढ़ में काजू छुपा हुआ है, ठीक ना, छुप करके रह रहा है। अब आगे देखो, उसमें लाइन में लिखते हैं कि मुझे इस सबसे डर है। इस सबका डर कैसे दूर होगा? आपके नाम, राम नाम का जप से ही उद्धार हो पाएगा, इससे ठीक होगा। जिसमें आगे पूछते हैं सबका कैसे ठीक होगा, तो सभी साधु संत लोग क्या कहते हैं कि प्रभु राम ही आपको सबको ठीक करेंगे। तो व्याख्या के रूप में शांत होकर देखो अगला, अब पेट भरी तुलसी जे भाई भक्ति सुधा सुनाज करिए। तो एक में कह रहे हैं कि हे प्रभु, आगे खाली ठीक ना, कवि तुलसीदास जी का शीर्षक पाठ से रचित है, जिसमें जो विनय पत्रिका से संकलित है। उसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं जन्म से भूखा भिखारी हूँ, ठीक ना, और गरीब हूँ, और मैं इस गरीब का आप ही उद्धार कर सकती है, और आपके नाम से ही मेरा पेट भर सकता है, और आपकी भक्ति से ही भरेगा। इसलिए इससे अच्छा भोजन कोई नहीं हो सकता है, और सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी, उनकी जो इच्छाएँ है, ठीक, सब शांत होगी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, ठीक ना। जैसे मतलब कि एक कर भोजन, ये लाइन नीचे वाला की है, ठीक। तो लग कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, जिससे मैं तृप्त होकर अपनी सुधा को शांत कर पाऊँ, ठीक ना। तो ये जा कि भक्ति पेट भरी तुलसी जेवाई कह रहा है कि हे प्रभु मेरा पेट भरिए। तो तुलसीदास जी का पेट भरिए, किससे भरने के लिए कह रहे हैं? भक्ति से। तो इसीलिए क्वेश्चन है कि तुलसीदास किसका भूख है? तो भक्ति का। तो भक्ति सुधा सुनाज करने के लिए प्रभु राम से कह रहे हैं। ये लाइन के देखो, बोल दिए थे सीता जी वाला, फुआ वाला,
कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास जी सीता से सहायता मांगते हैं माता की उनकी बातों को भगवान श्री राम तक पहुंचा दे, ताकि श्री राम उनके योग और काबिल समझे, ताकि वे भवसागर को पार कर सके। ठीक, तो यही वाला लाइन है कि उनके बातों को उनके तक के कथा चलाए, ताकि कथा चलाने पर श्री राम जी उनके ऊपर ध्यान देंगे। और एक बार अगर राम जी ध्यान देते और राम जी बहुत कृपालु है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वो इस तुच्छ दुनिया को छोड़ करके भवसागर को पार कर जाएंगे और तर जाएंगे। यही लाइनों को इसमें है। अगला आएगा कि तुलसी जी सीधे राम से न कह करके सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। शॉर्ट में बता दिए थे कि इतने अर्थ है कि फूफा को नहीं कह करके फूआ को कहा जा रहा है। सही से रह चलो, इसीलिए कहते लिखेगा, तू पहले सीधा हो, आप पैर उधर रखो, तनका देर करे कि समझा रहे 5 मिनट जल्दी समझ लो, जितना डिस्टर्ब करे उतना टाइम भाग जाएगा। ठीक है, जल्दी से देख लो, एक देखा हुआ रहेगा। कल ये बोल कर बता दिए थे कि जैसे कोई व्यक्ति अपने फूफा से न कह करके डायरेक्ट फूफा से न कर फूआ को कहती है, ताकि क्या हो, उसके बातों को कोई ज़बरदस्ती रखे और उस बात को कोई मानेंगे फूफा। उसी तरह इसमें भी समझना है कि तुलसीदास जी सीता से न कह करके, अति राम से न कर करके सीता जी से कहते, क्योंकि उनको विश्वास है कि माता सीता के बात को राम जी नहीं टालेंगे। उनके बातों को सीता जी बहुत ज़्यादा कारगर से अपना पक्ष रखेंगे। इनको बातों को सुन करके राम जी उनके बातों पर ध्यान देंगे और उनको भवसागर को पार करेंगे। ठीक ना। तो यही कि तुलसी का तात्पर्य कि सीधा सीता जी शक्ति ढंग से, यानी कि जोर देकर उनकी बातों को श्री राम के पक्ष रखेंगे। ठीक ना। तो सीता जी तुलसीदास जी के पक्ष को राम जी के सामने ज़्यादा जोर से रखेंगे, और तो तुलसीदास जी माता सीता द्वारा अपनी बातों को श्री राम के पक्ष रखना ही उचित समझते हैं। और फिर बोला रे, और तुलसीदास जी माता सीता से भव सागर को पार करने में कराने वाले श्री राम का गुण करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं। तो यही उनके से सहायता मांगते हैं कि ठीक कि तो याचना है तो वही ना सहायता मांगते हैं। याचना मतलब कि गुड़गुड़ा रहा है, समझ गया, कथी गोरा रहे, गिरगिरा रहे, आराम से बैठ कर गुड़गुड़ा बैठ रहो तू। आगे देखो, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी को इसी के इस भरोसे का कारण क्या है, तो तुलसीदास जी कहते कि मैं अत्यंत दीनहीन दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, और प्रभु राम के नाम लेकर पेट भरता हूँ। और तुलसी को विश्वास है कि राम जी बहुत कृपालु है, दयालु है। ठीक, वो सब दिन दरिद्रता को वही सहायता करते हैं, देखते हैं, और वे उसका समाधान ही कर सकेंगे। यही उनको भरोसा है कि इस भवसागर को पार करने में कौन मदद कर सकते हैं, रामे जी कर सकते थे, यही उनका विश्वास है। अगला देखो, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिए थे, तो कहे कि हे माता, पूछेंगे कौन है तो बता दीजिएगा कि एगो दीनहीन व्यक्ति है, ठीक ना, पापी है, मलिन व्यक्ति है और भिखारी है, जन्म से भूखा भिखारी है, श्री राम के नाम लेकर के अपना पेट भरता है। मैं वही बात को कुछ थोड़ा सा लिखा गया है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय दिया कि मैं दीन दरिद्र और एक गरीब भिखारी के रूप है, और मैं जन्म से भूखा हूँ और उनकी कृपा भोजन का एक निवाला चाहता हूँ। तो इस तरह से वो अपना परिचय में लिखा है। मैं तो पूरा लिख सकते हैं कि क्या क्या है। ये बता दिए थे कि दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, ठीक ना, भक्ति रस के, ठीक ना। एक जगह दूसरा भी बोल देते क्या, करुण रस की व्यंजना हुई है। ठीक, तो ये वाला था कि प्रथम पद में माता सीता को संबोधित किए है तो उनमें भक्ति है, और उसके बाद श्री राम जी को संबोधित करते हुए दोनों पद को लिखे है। तो बता दिए जब माता पिता के तो करुणा भरा स्वर रहता है, तो इसीलिए करुण रस का व्यंजना हुई है। तो भक्ति रस है ना, तो करुण रस की। अगला देखो, तुलसी के हृदय में किसका डर है, तो तुलसी के हृदय में यही डर है कि उनके बारे में माता सीता श्री राम से बताते हैं कि भवसागर को मुक्ति नहीं पाएंगे, वे पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते हैं। ठीक ना। देखो दूसरा अर्थों में लिखा गया है कि इस भवसागर को पार करने से बता दिए कि हिंदू धर्म में क्या है कि लोग दोबारा जन्म एक बार खत्म होने की उसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, मुक्ति मिल जाए, तो पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तथा यही संभव है कि जब सीता उनके बारे में कहेंगे तो मैं थोड़ा और ऐड कर देंगे कि कलयुग में पड़ने वाला अकाल का डर है, लोगों को जो दुष्ट होगा यहाँ पर कष्ट सहने का उसका डर है। सबका उपाय कहाँ मिलेगा, श्री राम के नाम के जब से मिलेगा उनके। अच्छा, संभव दूधा मोह हो गया है ना। ठीक, अनुस्वार वही मौ दूधा लिखे थे, अनुस्वार दे दिया। आगे देखो, ठीक, तो वही उनका हृदय में डर है कि जो कलयुग में पड़ने वाला अकाल है उस सब से, और पुनर्जन्म न ले ले, और जन्म न लेकर के एक बार भगवान ध्यान देने तो भवसागर को पार कर जाएंगे, तो फिर इनको जन्म लेना नहीं पड़ेगा धरती पर। इस तरह से राम स्वभाव से कहते थे तो कृपालु दयालु थे, और अपने हमेशा कृष्टि दया सभी भक्तों पर रखते थे और फैलाया, जिसको ध्यान देते थे सब हो जाता मुक्ति देता हो गया। तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो तुलसीदास जी को श्री राम के
भक्ति का भूख है, श्री राम की कृपा का भोजन का एक निवाला चाहते हैं। प्रभु अपने चरणों में ऐसी भक्ति दीजिए कि कोई भी दूसरी कामना न रह जाए, बस उनका यही भक्ति है, यही उनके वस्तु का भूख है। बस किस चीज़ का भूख? तो हम तो खत्म करें जल्दी जल्दी। अगला देखो, पठित पाठ के आधार पर तुलसी के भक्ति भावना का परिचय देना है कि तुलसीदास जी क्या है, तो एक संत है। अगला देखो, उनकी भक्ति भावना सहज सरल है। दोनों पद में तुलसी जी ने भक्ति का परिचय दिया है। प्रथम पद में तुलसी ने माता सीता से निवेदन माध्यम में कहे है और मुक्ति चाहते हैं, और दूसरा पद में उनके तुलसीदास जी अपने भिखारी के रूप राम से सम्मुख प्रस्तुत किया है, और वे कलयुग से कष्ट से पीड़ित है। ठीक, ये कहा था कली कराल दुराल वाला, और उनके जीवन से कष्ट भरा है, पेट भरना मुश्किल है और जनता पीड़ित है। ईश्वर की सेवा के किसी पर भरोसा नहीं है कि सबके कैसे कष्टों से दूर कैसे हो सकता है, तो ईश्वर राम की भक्ति से। तो अतः पठित पादों के आधार पर तुलसीदास भक्ति हृदय की विनता, असहायता और प्रभु की क्षमता का बोध कराते हैं। ध्यान से देखो इधर, रटत रिहा आरी न कर ही के काजिया, यहाँ का अर्थ क्या है? ध्यान से देखते जाओ फटाफट। रटत रिहा, यहाँ और का अर्थ है बहुत कुछ, ठीक ना। छोड़ो, बाकी बात भावार्थ वाला है जो कल बोल कर बता दिए थे, आ खत्म है, यही था, नहीं जा देता। 16 एगो 17 5